तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, मैं अपने पीसफुल कम्युनिटी वाले भाइयों से पूछता हूं, एक सिंगल आयत मुझे दिखा दें जो मानवता की बात करती हो। एक सिंगल 6662 आप रख लें, मेरे को केवल एक दे दें, मैं मान लूंगा इस्लाम इंसानियत का और अमन का मजहब। ये चिल्लाते हैं ना, इस्लाम इज वेरी पीसफुल रिलीजन, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मतलब मजहब है। किधर तुम्हारी कुरान में भाईचारा नहीं तो किधर से मजहब है भाईचारे का? जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पर डिबेट कर ले। अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपने अभी सुना, ये बहुत ही तकलीफ़ देने वाली बात इस शख्स ने कहा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है। नौज़ुबिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बलात्कारी बता रहा है और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जितना चाहता है उतना जहर उगलता चला जा रहा है। पहले आप इसकी पूरी वीडियो देखें और आपको मालूम चल जाए कि कितना ज़्यादा इस्लाम को लेकर जहर उगल रहा है और चैलेंज कर रहा है। तो इंशाअल्लाह इसका जवाब भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान रखिए इस बात का कि इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। इसमें तमाम सवाल के जवाब होंगे इंशाअल्लाह। तो आपको अगर इन सवालों के जवाब मालूम होंगे तो हो सकता है कि अगर आपसे कोई ऐसा शख्स सवाल करे तो आप उसका जवाब दे सकें। तो बिल्कुल इस वीडियो को इग्नोर ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, जिसने पूरे संसार को एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता है और उनको केवल इस बात इस्तेमाल का की आपको अगले वीडियो में प्रयोग करने की वस्तु समझता है बलात्कारी लफ्ज का जवाब अगले और वीडियो उनको में। मारना और पीटना अपनी मर्दानगी समझता है। जब ये चीजें मैंने गौर की तब मुझे आभास हुआ कि यह व्यक्ति ईश्वर का कोई दूत, प्रॉफिट तो होना तो बहुत दूर की बात, ये शायद अगर हमारे आज के समय में हुआ होता तो शायद इसको 3 बार फांसी दी जाती। तो यदि इस्लाम में आप मानवता ढूंढेंगे, 6663 आयतें कुरान के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने पीसफुल कम्युनिटी वाले भाइयों से पूछता हूं, एक सिंगल आयत मुझे दिखा दें जो मानवता की बात करती हो। एक सिंगल 6662 आप रख लें, मेरे को केवल एक दे दें, मैं मान लूंगा इस्लाम इंसानियत का और अमन का मजहब। ये चिल्लाते हैं ना, इस्लाम इज वेरी पीसफुल रिलीजन, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मतलब मजहब है। किधर तुम्हारी कुरान में भाईचारा नहीं तो किधर से मजहब है भाईचारे का? केवल एक आयत सिंगल आपको मिलेगी, सूरे अल माइदा की आयत नंबर 32। और बड़े मजे की बात यह है कि दुनिया का हर एक इस्लामी स्कॉलर इसको कोट करते हुए कहता है कि देखो यहां इंसानियत की बात हो रही है, पर जब आप उस आयत के ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि उसकी डेप्थ को वो समझ सकता है जिसने अरबी को अंदर तक समझा हो और कुरान को अच्छी तरीके से समझा हो, तो वो आयत भी एक्चुअली इंसानियत के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में है। कि मैं हरिद्वार नगरी का रहने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर बाबा जी तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग जो था वो उसने वहां पर हमला किया था और हमारे हरिद्वार की जो इंस्टीट्यूशन है
वहां पर आज भी वो हिस्ट्री आपको मिल जाएगी लिखी हुई। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा सनातनी हिंदुओं का सर काटने का काम किया था तैमूर लंग ने केवल हरिद्वार में। और जो बचे थे वो डर करके इस्लाम कबूल कर लिए थे। मेरे अपने एंसेस्टर भी उन डरपोकों में से एक थे। जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पे मेरे से डिबेट कर ले। अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा कि इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने में बिल्कुल भी कमी नहीं कर रहा ये। तो आप लोगों ने इसके सवाल सुन लिए हैं, अब बारी है जवाब देने की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इसने पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बलात्कारी का जो इल्ज़ाम लगाया और औरतों के साथ जुल्म का जो इल्ज़ाम लगाया, उसका जवाब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज जो जवाब देने वाले हैं वो ये है कि क्या इस्लाम अमन का मज़हब है, इसका ये सवाल है। और इसने कहा है कि कुरान की कोई एक आयत इसे बता दो तो ये इस्लाम कबूल कर लेगा। इंशाअल्लाह हम एक आयत से ज़्यादा बताने वाले हैं और देखते हैं कि वो इस्लाम कबूल करता है या नहीं। इस शख्स ने कहा कि कुरान की कोई एक आयत बता दो जो इंसानियत के लिए है। तो अरे भाई साहब, पूरी कुरान इंसानियत के लिए है, पूरी कुरान। आप एक आयत की बात करते हैं, ये पूरी कुरान इंसानियत के लिए है। और इसका प्रूफ भी है आयत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह बकरा और आयत नंबर 185 यानी कि 185 में, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया लोगों के मार्गदर्शन के लिए, यानी कि सीधे रास्ते के लिए। और सीधा रास्ता और सच और झूठ का फ़र्क करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया कि ये कुरान सारे लोगों के लिए है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये लोगों के लिए है, यानी कि पूरे दुनिया के लोगों के लिए है। यहाँ पे ये शख्स कह रहे थे कि कुरान पूरे मुसलमान के लिए ही नाजिल हुआ है और उन्हीं के लिए ही है किताब, लेकिन यहाँ पे ये बात इनकी गलत है। और साथ ही ये बात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रूफ कर दी कि ये कुरान नाजिल हुई है सब लोगों के सीधे रास्ते के लिए, सारे लोगों को सीधे रास्ते में लाने के लिए कुरान नाजिल हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में ये फरमा दिया कि ये सिर्फ़ एक कौम, किसी एक गांव, किसी एक शहर, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए कुरान नाजिल हुआ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आगे हमें ये भी बताता है कि ये जो मैसेज आया है, ये जो कुरान आया है, इस कुरान को सारे लोगों तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह इब्राहिम और आयत नंबर 52 यानी कि 52 में फरमाता है, यह लोगों को संदेश पहुंचा देना है ताकि वे इसे ध्यानपूर्वक सुने और ताकि उन्हें इसके ज़रिए सावधान कर दिया जाए और ताकि वे जान लें वही अकेला इबादत के काबिल है और ताकि वे सावधान हो जाएं जो अक्ल और समझ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इब्राहिम में ये साफ साफ बता दिया है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए आया है। और इस कुरान को तमाम लोगों को उसको मानना ही होगा, उस पर चलना ही होगा, क्योंकि यही एक किताब है जो लोगों को सीधा रास्ते में ला सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयतों को सारे लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया, क्योंकि ये इंसानियत है, क्योंकि ये सारे लोगों को अमन दिलाने वाला है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी बताया कि कुरान मजीद से पहले जो पुस्तकें नाजिल हुई हैं उनकी
قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران اور آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے، اس کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں صاف صاف بتا دیا کہ قرآن مجید سے جو پہلے پستکیں نازل ہوئیں وہ ساری پستکوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید، اور یہ قرآن جو نازل ہوئی ہے یہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اور جھوٹ اور سچ کو الگ کرنے کے لیے ہوا ہے، اور یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید کی جو ہم نے آیتیں ابھی دیکھی ہیں وہ صاف صاف پروف کرتی ہیں کہ قرآن مجید پورا کمپلیٹ انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب میں ایک لاسٹ آیت اور بتاؤں گی انشاءاللہ، جو اس شخص کے اوپر منہ توڑ جواب ہوگا اس کی بات پر۔ تو آئیے ہم دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ المائدہ میں اور آیت نمبر 32 میں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو مانو کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور کسی انسان نے کسی کی زندگی بچائی تو مانو اس نے سارے انسانیت کی زندگی بچائی۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں یہ صاف صاف پروف کر دیتا ہے کہ یہ قرآن انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اسلام امن کا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت ایک جان کی بات کر رہا ہے یہاں پہ، کسی ایک جان کو کسی نے ناحق قتل کر دیا تو مانو کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور کسی انسان نے کسی کی جان بچا لی تو مانو اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ اللہ رب العزت کسی ایک جان کو بچا لینے کا اتنا بڑا ثواب و اجر بتایا کہ اس نے مانو کہ پوری کمپلیٹ انسانیت کی اس نے جان بچا لی۔ یہ ہے انسانیت۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں، پوری قرآن میں لوگوں کے لیے امن کا ہی پیغام دیا ہے، بس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ جواب تھا اس شخص کے سوال کا جس نے یہ سوال کیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ اس سوال کے بعد وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اس نے ایک آیت کی بات کی تھی، ہم نے تو اتنے سارے آیت اس کے سامنے کھول کے رکھ دی، اور ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پوری قرآن پڑھے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت نے پوری قرآن صرف اور صرف انسانیت کے لیے ہی نازل فرمائی ہے۔ تو اب ہم اپنی بات یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اس سوال کے جواب کے ساتھ ملیں گے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الزام لگایا ہے اس کو پروف کے ساتھ ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ جو الزام اس نے لگایا ہے وہ غلط ہے اور اس کی سوچ بھی غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔